बलविंद्रावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रातः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीनेमिषे सूतमासीनः मविवाद्य मामतिं कथामृतारसस्वाद कुशल सौनिको ब्रवीत। बोलो हरवंश महापुराण की जय। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए। भगवान ने संसार को उपदेश दिया। इसके साथ में भगवान ने अनेक प्रकार से भक्तों को सांत्वना प्रदान करी। हरवंश महापुराण की कथा में भगवान का प्रसंग सारांश रूप से सुनाया गया है। एक समय की बात है, एक दोपवनम राजम जगमुर्य कुमार का ब्योता साम प्रेदुम्न चारुभानु गदादय। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के सभी पुत्र पौत्र साम प्रदुम्न सभी खेलने की इच्छा से वन में पहुंचे और वहां जाकर के उन्हें कीड़ा करते हुए प्यास लगी। जब प्यास लगी कुएं के पास में पहुंच जाते हैं, परंतु कुएं में देखा कि वहां पर पर्वत जैसा विशाल आकार का एक गिरगिट है। उसे देखकर के सभी को आश्चर्य हुआ। दया करके सभी बालकों ने रस्सियों के द्वारा उस गिरगिट को निकालने का प्रयत्न किया, परंतु वो गिरगिट निकल नहीं सका। बालकों ने समाचार भगवान श्री कृष्ण से कहा। भगवान श्री कृष्ण आए और बाएं हाथ से पकड़ करके उसे बाहर निकाल दिया। तब वो गिरगिट भगवान के हाथ के स्पर्श करते ही गिरगिट योनि त्याग करके मुक्त हो गया, देव रूप में प्रकट हो गया। उसका शरीर सोने की समान चमक रहा था। दिव्य आभूषण वस्त्र मालाएं धारण की थी। सब कुछ जानते हुए भी अंतर्यामी भगवान ने संसार को ज्ञान देने के लिए अनजान की तरह पूछा, हे महाभाग, तुम कौन हो? सुंदर रूप वाले, तुम्हारा नाम क्या है और किस कर्म से तुम्हें ये निंदित योनि प्राप्त हुई? तुम तो कोई उत्तम देवता मालूम पड़ते हो। यदि उचित समझो तो हमें भी इसका कारण बता दो। भगवान के इस प्रकार पूछने पर दिव्य पुरुष ने भगवान को प्रणाम करके कहा, भगवान, मैं ख्याको का पुत्र, दानियों में विख्यात राजा नृग हूं। संभव है दानियों की गणना चर्चा जब चलती होगी मेरा नाम भी आपने सुना होगा। आप सब जानते हैं, फिर भी आपकी आज्ञा का पालन करके अपनी दुर्गति का कारण बता रहा हूं। यावत्यसिकता भूमि यावत्योदिवितारिका यावत्तो असिधारास्य तावती राददाम सिंह। पृथ्वी में बालू के जितने कण हैं, आकाश में जितने तारे हैं, पृथ्वी पर वर्षा की जितनी बूंदें होती हैं, संसार में उनका गिनना संभव है। पर मैंने जितनी गाय दान करी उसको गिनना संभव है। लाखों वर्षों की मेरी आयु थी। मैंने नित्य प्रति गाय दान करता था। नित्य प्रति 27,457 गाय नित्य प्रति में दान करता था। ये सभी दुधारू स्ववस्था गाय नाना वस्त्र आभूषणों से मालाओं से सुसज्जित होकर के मैंने दान करी। मैंने 12 प्रकार के 12 पुराण के अनुसार 10 प्रकार की गायें सभी दान करी, जिनमें स्वर्ण पिंगला, गौर पिंगला, रक्ताक्षी, गूढ़ पिंगला, बहुवर्णा, श्वेत पिंगलाक्षी, कृष्ण पिंगला, पाटला, पुच्छ पिंगला, ये सभी गायें संसार सागर से मनुष्य को उतार देती हैं। जो तिलक चंदन से अलंकृत शून्य मस्तक नहीं है, वही गुण संतोषशील सचित्र संपन्न है। मैंने
ये सभी गाय दान करी। हे भगवान, केवल गाय नहीं, साथ में मैंने वृषभ, पृथ्वी, सोना, चांदी, घर, हाथी, घोड़ा, वस्त्र, आभूषण, कन्या, दासियां, सैया, नाना प्रकार की सामग्री भी दान करी। किंतु देव योग से एक दिन एक ब्राह्मण को मैंने जब गाय दान करी थी, वो गाय गलती से आकर के मेरे गोधन में आके मिल गई। जो दान दूसरे दिन गाय दान करनी थी उनमें आकर के मिल गई। मुझे ज्ञात नहीं था, मैंने अपनी समझ करके उसे ब्राह्मण को दान कर दिया। वो ब्राह्मण उसे लेके जा ही रहा था कि रास्ते में पहले वाला ब्राह्मण उस गाय को ढूंढते हुआ गया। कहने लगा ये गाय मेरी है। दूसरा ब्राह्मण कहता है ये गाय मेरी है। दोनों कहने लगे हमको राजा नृग ने दान करा है। दोनों मेरे पास पहुंचे, दोनों ब्राह्मणों में विवाद हो रहा था। एक ने मुझे दाता कहा, दूसरे ने अपहर्ता कहा। मेरा चित्त अशांत हो गया। मैंने हाथ जोड़ के ब्राह्मणों से निवेदन किया, ब्राह्मणों के चरणों में गिर गया। भवान दाता परेति तचुस्ता में भवद ब्रह्मा। मैंने प्रार्थना करी कि हे स्वामी, इस गाय के बदले में आपको 1,00,000 गाय दे देता हूं, दूध वाली 1,00,000 गाय दे दूंगा। आप इस गाय को एक कोई भी ब्राह्मण छोड़ दें, दूसरे ब्राह्मण को दे दें। ये मुझे अनजाने में हुआ है। पर दोनों ही ब्राह्मण उसी गाय पर अड़े हुए थे। दोनों ही कहने लगे कि हमें यही गाय चाहिए। दोनों ही ब्राह्मण गाय को छोड़ करके चले गए। अनजाने में ब्राह्मण का लिया हुआ धन, मेरी मृत्यु हो गई। मैं यमलोक पहुंचा। धर्मराज ने मुझसे पूछा कि हे राजन, तुम्हारे दान और धर्म का अंत नहीं है, पाप बहुत थोड़ा सा है, बतलाओ पहले किसे भोगना चाहते हो? तुम पाप को भोगना चाहते हो या पुण्य को भोगना चाहते हो? आपके पुण्य बहुत हैं, पाप जरासांश है। मैंने सोचा कि पहले क्यों ना पाप को भोग लूं। थोड़ा सा पाप है, एक दिन का पाप है, उसके बाद मुझे स्वर्ग में रहना है। पर मैं मूर्ख था, क्योंकि कहते हैं ना, एक बार दलदल में फंस जाए आदमी तो वो कर्म होता रहता है। अगर मैंने कहा होता कि पुण्य भोगूंगा पहले, तो पाप का भोगना ही नहीं पड़ता और पुण्य करता, वो भी नष्ट हो जाता। अनजाने में मैंने कह दिया कि पहले एक दिन का पाप भोग लूं, फिर मुझे पुण्य तो भोगना है, वैकुंठी तो भोगना है। मुझे गिरगिट योनि में भेजा गया। पर गिरगिट योनि में आते ही मुझे भूख लगी। मैंने इस कीड़े को खाया, उस कीड़े को खाया। जैसे गिरगिट बन के मैंने कीड़े भक्षण किए। एक दिन के बाद में मैंने धर्मराज से कहा कि अब मेरा पाप का अंत करो। धर्मराज ने कहा तुमने इतने पाप कमा लिए हैं कि तुम्हारे पापों का अंत अब नहीं हो सकता, क्योंकि जिस योनि में जाता है उसके अनुसार, स्वभाव के अनुसार प्राणी व्यक्ति जो है आचरण करता है। इसलिए संभल जाओ, संभल के चलना चाहिए। जरा सा भी पाप आपके पुण्यों को नष्ट करके पतन का भागी बन सकता है। इसलिए पुण्य करो, सावधानी रखो। एक बार नीचे गिर गए, मनुष्य योनि से पतन हो गया, दोबारा तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। सदमार्ग पे चलो। जैसे विष होता है, विष मधुमक्खी के पैर के बराबर भी हो, जरा सा विष हो वो भी मृत्यु दे देता है। इसलिए जरा सा भी पाप मृत्यु का कारण, दुर्भाग्य, दुर्गति का कारण बन जाता है। इसलिए पापों से डरो। अगर अनजाने में भी पाप हुआ है तो प्रभु से क्षमा याचना करो। प्रभु, आज मुझसे कोई अपराध हुआ होगा, स्वामी आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका पुत्र हूं। ना जाने मुझसे कितने अपराध हो जाते हैं, रास्ते में ना जाने कितने कीड़े मकोड़े मेरे पैरों के नीचे दब के मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आप मुझे क्षमा करें। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, मेरे दीन दयाल दयानिधि शीघ्र ही कृपा करके क्षमा कर देंगे। इसलिए पाप को उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। राजा नृग ने कहा कि अनजाने में सब कुछ हुआ भगवान,
परंतु मेरे पुण्यों का फल है कि आपने स्वयं आकर के मेरा उद्धार कर दिया। भगवान कहते हैं राजन, कभी किसी के पुण्य भी निष्फल नहीं जाते। मेरे घर में देर है पर अंधेर नहीं। चाहे देरी हो जाए पर फल अवश्य दूंगा। राजा नृग भगवान को प्रणाम करके चला गया। भगवान कहते हैं, अपने पुत्रों से कहते हैं कि हे पुत्रों, ध्यान रखना, ब्राह्मणों का अपहरण किया हुआ थोड़ा सा भी धन तेजस्वी पुरुष नहीं पचा सकता, तो साधारण की बात क्या है। हलाल विष को मैं नहीं मानता, असली विष तो ब्राह्मण का धन खाना है, जिसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं। इसलिए ब्राह्मण का धन अनजाने में भी आ जाए तब भी वो नाश का कारण बन जाता है। भूल करके भी ब्राह्मण का धन, ब्राह्मण का कर्जा कभी हमारे पास नहीं रहना चाहिए। केवल ब्राह्मण के धन की इच्छा करने मात्र से अल्पायु हो जाती है। ब्राह्मण का धन जहां पर आता है, अगर 10 आया है तो 100 लेकर के चला जाता है। इसलिए इस धन से दूर रहो। अधिक क्या कहें, ब्राह्मणत्व का अपहरण करने वाले कुंभी पाकेन पच्यन्ते बददा पापेहारिणः। कुंभी पाक नरक में डाल करके पकाए जाते हैं बिना अनुज्ञा के। अगर ब्राह्मण की आज्ञा हो तब ले सकते हैं, बिना आज्ञा के ब्राह्मण का धन छीना जाए या जबरदस्ती छीना जाए तो वो 10 पीढ़ियों को नष्ट कर डालता है। 10 पीढ़ियों को नरक की प्राप्ति हो जाती है। पिछली 10 पीढ़ियां भी चली जाती हैं, आगे की 10 पीढ़ियां। स्वदत्तां परिदत्तां वा ब्रह्मवत्ति हरेच्चा शतवर्षाणि विष्टायाम जायते कृमिः। अपने या दूसरे के द्वारा दी गई ब्राह्मण की मृतिका को जो मनुष्य अपहरण करता है, वो 60,000 वर्षों तक विष्टा का कीड़ा होता है। यदि ब्राह्मण अपराधी भी है, उससे द्रोह ना करना। अगर ब्राह्मण गाली दे रहा है, मारे या साप दे, तब भी उससे दूरी रहना, उससे बचाव करना, प्रणाम करके निकल जाना। जो ब्राह्मण पूजा पाठ वाला है, ब्राह्मण किसे कहा गया है, जो वैष्णव है, पूजा पाठ करता है, भगवान का ध्यान करता है, सदमार्ग पर चलता है, ऐसे ब्राह्मण को कभी भी दुख मत देना। भूल से राजा नृग ने ब्राह्मण का धन लिया तो कितनी बड़ी दुर्गति हो गई। वैशंपायन ऋषि कहते हैं, राजन, बलराम जी एक दिन ब्रिज में जाते हैं। ब्रिज में जाकर के माता यशोदा, नंद बाबा ब्रिज गोपों से मिलकर के आए। भगवान को सारा समाचार कह सुनाया। इधर बलराम जी ब्रिज गए थे, इधर कौरस देश का राजा, विवेकहीन राजा पुंडरक ने श्री कृष्ण के पास दूत भेजा और दूत से कहा कि जाकर के श्री कृष्ण से कह दो कि मैं पुंडरक वासुदेव हूं, मैं नारायण हूं, मैंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया है। हे श्री कृष्ण, तुम मेरे शंख चक्र गदा परम जो चिन्ह है उनको त्याग दो, उन्हें मुझे सौंप दो। उस पुंडरक ने नकली 4 भुजाएं बना रखी थी, 2 भुजा अपनी थी, 2 भुजा और नकली लगा रखी थी। साथ में उसने शंख चक्र गदा परम भी धारण करके रहता था। दूत ने जाकर के महाराज उग्रसेन की सभा में भगवान श्री कृष्ण से जब कहा, सभी सभासद जोर जोर से हंसने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जाकर के उससे कहता, भविताम शरणम सुनाम, मैं शीघ्र ही उसके ऊपर अपने शस्त्रों का त्याग करूंगा। अभी भी मेरी शरण में आ जाए, कुछ बिगड़ा नहीं है। इधर दूत ने जाकर के श्री कृष्ण भगवान का आदेश पुंडरक को सुना दिया। पुंडरक अपने मित्र काशी नरेश के साथ में युद्ध भूमि में आया। भगवान श्री कृष्ण भी 2 अक्षौणी सेना लेकर के युद्ध भूमि में आए। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से पुंडरक को काशी नरेश को मार डाला। काशी नरेश के पुत्र ने भगवान श्री कृष्ण के नाश हेतु शिव जी की तपस्या करी, यज्ञ किया, एक कृत्या को भेजा। उस कृत्या को भगवान ने सुदर्शन चक्र से नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उस कृत्या ने उल्टे जाकर के काशी नरेश की पूरी काशी समेत जला करके भस्म कर दिया।
इधर बलराम जी के द्वारा द्विविध बानर का अंत हुआ। इधर एक समय पर जाम्बवंती के पुत्र शाम ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर से हरण कर लिया। दुर्योधन सुताम राजन लक्ष्मणा सुमतिंजया स्वयंवर सता मेरता सांबो जाम्बवती सुता। उस समय पर सभी कौरवों ने शाम को घेर लिया, बंदी बना लिया। भगवान कृष्ण बलराम यदुवंशियों की सेना लेकर के पहुंचे। बलराम जी ने हल्के अग्रभाग से पूरे हस्तिनापुर को पलटना चाहा। तब कौरवों ने आकर के क्षमा याचना करी। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से सांब का और साथ में लक्ष्मणा का विवाह बड़ी धूमधाम प्रसन्नता के साथ किया गया। इस तरह से सांब का विवाह हुआ। एक दिन नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण की गृष्ट लीला देखने का विचार किया और गृष्ट लीला के देखने के लिए नारद जी भगवान के प्रत्येक महल में जाते हैं। प्रत्येक महल में श्री कृष्ण को देखा कि प्रत्येक महल में श्री कृष्ण विराजमान हैं। कहीं पर बच्चों के साथ में खेल रहे हैं, कहीं भगवान भोजन कर रहे हैं, कहीं संध्या वंदन कर रहे हैं, कहीं स्नान कर रहे हैं, कहीं यज्ञ कर रहे हैं, कहीं दान कर रहे हैं। प्रत्येक महल में देखा। आखिर में नारद जी भ्रमित होकर के वन में गए। भगवान के बगीचे उपवन में सैर करने लगे। सामने से श्री कृष्ण को आते हुए देखा। भगवान श्री कृष्ण कहे, देवर्षि कितनी देर पहले आगमन हुआ है। देवर्षि ने कहा, प्रभु मैं अभी आ रहा हूं। भगवान ने नारद जी से कहा, नारद तुम मेरी लीला देखना चाहते थे। नारद मुझसे कुछ छिपा नहीं है। संसार के कण कण में मैं व्याप्त हूं। मैं केवल संसार को ज्ञान देने के लिए लीला करता हूं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी को ज्ञान को उपदेश दिया। कहा कि नारद मेरी लीला देखने के माया के चक्कर में ना पड़ करके केवल मेरा भजन करो। इधर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को इंद्रप्रस्थ में भेजा। इंद्रप्रस्थ में भेज करके उद्धव के द्वारा पांडवों को अश्वमेध यज्ञ का सुझाव दिया। जिस अश्वमेध यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करवाया, 20,000 राजाओं को कैद से मुक्त करवाया। उन सभी 20,000 राजाओं को कैद से मुक्त करवा करके पांडवों के साथ महाभारत के युद्ध में आने का निमंत्रण प्रदान किया कि तुम्हें पांडवों का साथ देना है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का वध हुआ। शिशुपाल के वध के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार से पांडवों की सहायता करी। फिर शिशुपाल के सखा साल्व का वध किया। मायावी साल्व जो है उसका वध करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने दंत वक्र और विदुरथ का वध किया। और उसके बाद बलराम जी के द्वारा जाने में सूत जी का वध हो गया। फिर सूत जी के पुत्र को सूत गद्दी पर बैठा करके उसे सर्व शास्त्रों का ज्ञाता बना करके स्वयं ब्रह्मत्या के प्रायश्चित के लिए बलराम जी केदारम रामे से तुम साधिष्टया भारत संस्थम सित्ता कोता से गायत्रा ब्रह्मत्याम विपोति। केदार रामेश्वर का दर्शन करके महाभारत का सेवन करके 1 करोड़ गायत्री के जप करने से ब्रह्मत्या दूर हो जाती है। बलराम जी ने सभी तीर्थ किए। इसके बाद हे राजन भगवान श्री कृष्ण के सखा भाव की कथा आती है। भगवान के सखा भाव की कथा श्रवण करने से अनेक प्रकार के पाप ताप संताप का नाश हो जाता है। सावागयता तस्य गुणान गुणिते करो तर्म करो मनस्य। वाणी वही है जो भगवान का गुणानुवाद करे, हाथ वही है जो उनकी सेवा में संलग्न रहे, मन वही है जो स्थावर जंगम प्राणियों में स्थित रहे, भगवान का चिंतन करे, कान वही है जो उनकी पुण्यमयी कथाओं का श्रवण करे, सिर वही है जो भगवान और भक्त को नमन करे, चक्षु वही है जो दोनों का दर्शन करते रहे,
अंग वही है जो भक्त भगवान के चरणों को धारण करें। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण का एक सखा था, बाल सखा था, जिसका नाम था सुदामा। सुदामा विषयों से जितेंद्रिय, अपना बड़े कष्ट के साथ में गृहस्थ आश्रम का पालन करता। उसके वस्त्र फटे पुराने मेले कुचेले रहते। देव इच्छा से जो कुछ मिल जाता उसी में संतोष रखता। उसकी पत्नी सुशीला महान पतिव्रता थी, दीन दुखी अवस्था में रहती, कभी अपने पति से कुछ नहीं मांगती, जो देव इच्छा से प्राप्त हो जाता उसी से गुजारा करती। ऐसे उसके बालक थे जो भगवान की भक्ति करते हुए अपने माता पिता की सेवा भी करते। सुदामा हमेशा पूजा पाठ कराने जाता, जो कुछ वक्त दे देते उसी से गुजारा करता। बड़ा ही संतोषी ब्राह्मण था, घर पर बैठकर के ही अपनी पत्नी को श्रोता बनाता, स्वयं वक्ता बन जाता, भगवान के चरित्रों का गुणानुवाद करता रहता, बच्चों को भी भगवान की कथा सुनाता रहता। सुदामा किसी ना किसी तरह से भगवान की भक्ति में बच्चों को लगाने का प्रयत्न करता रहता। एक दिन सुशीला ने पूछा, हे स्वामी, आपके मित्र द्वारकाधीश हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, क्या आपको वहां जाने की इच्छा नहीं होती? सुदामा कहने लगे, देवी, अगर मैं वहां जाऊंगा लोग कहेंगे, देखो सुदामा बड़ा संतोषी ब्राह्मण बनता है, आत्मसम्मानी बनता है, द्वारकाधीश के यहाँ मांगने पहुंच गया। सुशीला कहती है, स्वामी, मैं मांगने की कब कहती, मैं तो ये कह रही हूं आपको मित्र से मिलने की इच्छा नहीं होती, उनके दर्शन करने की इच्छा नहीं होती। सुदामा कहने लगा कि प्रिय, तुम सच कह रही हो, मुझे इच्छा बहुत है, पर उपहार क्या लेकर के जाऊं? सुशीला पड़ोस में जाती है, वहां से टुकड़े वाले थोड़े से चावल मांग करके लाई, अपनी फटी पुरानी धोती के टुकड़े में उसे बांध दिया, पोटली सी बना दी कि जाकर के कह देना कि तुम्हारी भाभी ने भेजा है। कि सुशीला जानती थी कि मेरे पति तो कहने वाले नहीं हैं कि कैसी दशा में हम जीवन यापन कर रहे हैं, पर द्वारकाधीश ये उपहार देखते ही समझ जाएंगे। सुदामा जो है पोटली को लेकर के द्वारका पहुंचा। द्वारका पहुंच करके द्वारपालों से कहा कि द्वारपालों, जाकर के श्री कृष्ण को कह दो कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। सभी द्वारपाल हंसने लगे। एक द्वारपाल ने दया करके जाके भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण उस समय सिंहासन विराजमान थे, रानियां पटरानियां सेवा कर रही थी, रुक्मणी पंखा झुला रही थी। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या बात है? उसने कहा, प्रभु, एक निर्जन दुर्बल निर्बल सा ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है, आपको अपना मित्र बताता है और साथ में अपना नाम सुदामा बताया है। जैसे सुदामा नाम भगवान श्री कृष्ण ने सुना, भगवान श्री कृष्ण तुरंत दौड़ पड़े कि मेरा सुदामा आया है, मेरा सुदामा आया है, नंगी पैरी दौड़ पड़े। ऐसे प्रभु हैं। तभी तो प्रभु कहते हैं, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग साठ, जो तू बनता काठ का मैं लोहे की लाठ। तो एक कदम मेरी तरफ बढ़ा तो सही, मैं 60 कदम बढ़ा दूंगा। भगवान को पता है कि सुदामा एक आत्मसम्मानी ब्राह्मण है, वो कभी किसी से कुछ मांगता नहीं, यहां तक कि भगवान से भी कभी कुछ नहीं मांगा। और हम तो नित्य प्रति भगवान से मांगते रहते हैं। हमारी इच्छा होती है, मुकदमे की तारीख है, वकील को लाखों रुपए फीस दी जा रही है, भगवान के पास पहुंचते हैं, जिस दिन तारीख, प्रभु आज हमारी तारीख है, मैं आपको 11 रुपए चढ़ा रहा हूं, आप हमारे साथ चलिए, मुकदमे में विजय कराइए। अरे मूर्ख प्राणी,
क्या भगवान तेरे 11 रुपए के भूखे हैं जो तेरे साथ चलेंगे? आज आया भी तो मतलब के लिए आया। एक जीव ऐसा है जो देता कम है और मांगता कई गुना है। अगर किसी ने 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाया है तो लाखों रुपए के काम की डिमांड पहले कर देते हैं। ऐसे जीव से परमात्मा भी देख करके कहते हैं, अरे ये तो रोज ही मांगने आता है, क्या करूं? मांगत मांगत मान गते, प्रीत घटे नित्य के घर जाए से। ओछे के संग में बुद्धि घटे, क्रोध घटे मन के समझाए से। परमात्मा के दर्शन करिए। परमात्मा क्या जानते नहीं है? पिता को क्या पता नहीं होती कि पुत्र को किस वस्तु की आवश्यकता है? प्रभु से रोज मांगिए नहीं, प्रभु के दर्शन करिए। कहिए कि हे नारायण, हे स्वामी, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। यही सुदामा मांगता था। जब प्रभु की कृपा दृष्टि होगी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भगवान दौड़े, दौड़ करके सुदामा को गले से लगा लिया। सुदामा को गले से लगा के भगवान महलों में आ रहे हैं। पूरे द्वारका वासी इकट्ठे हो गए कि भगवान का कैसा मित्र आया है जिसके लिए द्वारकाधीश नंगे पैर दौड़े। लाकर के सिंहासन पर बिठाया कि मित्र, मैं तुमसे नाराज हूं, इतने दिन लगा दिए, अभी तक आया क्यों नहीं था? इतने दिनों बाद आया। भगवान ने सुदामा के चरण धोने के लिए रानियों से कहा, रुक्मणी जी जल लेकर के लाओ। रुक्मणी, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बहुत तपस्वी ब्राह्मण है, इनका आशीर्वाद लो। भगवान जैसे ही चरण धोने लगे, चरणों पे हाथ फेर रहे हैं, बेवाइयां फटी हैं, कांटे लगे हैं, जख्म हो रहे हैं। भगवान अपने मुख से कांटे निकालने लगे। तभी कहा जाता है, पानी पर 800 हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निध रोए। भगवान श्री कृष्ण की आंखों से इतने आंसू बहे, कहते हैं जल की स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भगवान ने अपने नेत्रों से चरणों को धो दिया। सुदामा को सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए गए। इसके बाद में सुदामा से कहा, सुदामा मेरी भाभी ने क्या भेजा है? कोई उपहार भेजा होगा। सुदामा अपने पोटली जो है कांक में छिपा रहे हैं कि इतने बड़े द्वारकाधीश, सोने की द्वारका, इनको मैं कैसे, मेरे कुचेले कपड़े बने हुए टूटे चावल कैसे अर्पण करूं? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भैया तुम्हें महल दिखा रहा हूं। महल दिखाते हुए श्री राम जी हैं, राम जी की फोटो है, वनवास जा रहे हैं। फोटो दिखाते दिखाते का ऊपर को देख, जैसे ऊपर देखा पोटली बगल से खींच ली। पोटली में गला हुआ कपड़ा था, कपड़ा फट गया, चावल बिखर गए। भगवान ने कहा, सुदामा पहले तूने मेरे हिस्से के चने खाए तो आज तक भोग रहा है, अब ये चावल भी छिपा रहा है। आज मुझे यशोदा मैया की याद आ गई। चावल मैंने ऐसे वहीं पर खाए थे। भगवान एक मुट्ठी डाली मुख में, एक लोग दे दिया, 2 मुट्ठी डाली, 2 लोग दे दिया, तीसरी मुट्ठी पर रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। कहा, प्रभु आप त्रिलोक दे करके क्या स्वयं भिखारी बनना चाहते हो? थोड़ा हमारे लिए भी छोड़िए। भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी बहुत बड़ा आनंद आ रहा था इन चावलों में। ऐसे मेरे प्रभु हैं, भक्त के टूटे हुए चावल भी देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, उसी को स्वीकार कर लेते हैं। 56 भोग की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने सुदामा की कई दिन मेहमानी करी। इधर भगवान ने विश्वकर्मा के द्वारा सुदामापुरी को निर्माण करा दिया, 2 लोक की संपत्ति प्रदान कर दी। सुदामा जब जाने लगे, भगवान ने कहा कि आप पहले वाले वस्त्र पहन जाइए। सुदामा ने कहा, मेरे प्रभु कितने दयालु हैं, संसार ये ना समझे कि मैं आया पैसे के लालच में आया, धन के लालच में आया। मेरे प्रभु कुछ ना देकर के मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं। सुदामा अपने सुदामापुरी पहुंचे। सुदामापुरी पहुंच करके देखा कि दूसरी द्वारका जैसी दिखाई दे रही है। सुदामा वापस होने लगे, सुशीला सखियों के साथ में आई। आटे की थाली लेकर के आई, स्वामी ये सुदामापुरी है, ये आपकी सखा ने भेंट अर्पण करी है, विश्वकर्मा के द्वारा सुदामापुरी का निर्माण कराया है। सुदामा रोने लगे कि मैं तो समझ रहा था मेरे प्रभु ने कुछ नहीं दिया। मेरे प्रभु ऐसे संसार का जीव देता है,
तो एहसान करता है, मेरे प्रभु बिना बताए देते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी। सुदामा ने महलों में प्रवेश किया, कहा देवी महलों में तुम रहो, मैं साथ में झोपड़ी बना के रहूंगा, मुझे उसी में आनंद आता है, मेरे प्रभु के साथ आनंद आता है। सुदामा प्रभु की भक्ति करने लगे। ऐसे होती है मित्रता। मित्र दे पर पता नहीं चलना चाहिए कि मित्र ने क्या दिया। आज के समय पर मित्र देता है तो 10 जगह गाता है, जीवन भर एहसान करवाता है कि मैंने तुझे ये दिया था, इसके बदले मुझे ये चाहिए। सच्ची मित्रता केवल श्री कृष्ण से सीखें। श्री कृष्ण ने कितनी अच्छी मित्रता निभाई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हर्ष महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।